सबसे पहले बात करते हैं संभल की जामा मस्जिद पर रंग रोगन कराने वाली मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और सीधे सीधे कह दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आपको बता दें किस तरीके से हिंदू पक्ष जो है वो शुरू से कह रहा था कि इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है। संभल की जो जामा मस्जिद है वहां पर रंग रोगन का जो काम है वो नहीं करवाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये मांग है ये उठाई जा रही है और साथ ही साथ मस्जिद में रंगबाजी कोर्ट पीछे राजी नहीं है। संभल की मस्जिद में कई जो चीजें हैं उसमें बदलाव हो सकते हैं, इसका जो है अंदेशा भी जताया गया। तो देखिए लगातार हम जानकारियां दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि मस्जिद में निर्माण और इसको लेकर के भी जानकारियां मिली है और साथ ही साथ आपको बता दें तो देखिए हिंदू पक्ष तो पहले से ही कह रहा था कि अगर जामा मस्जिद की पुताई कराई गई तो मुस्लिम पक्ष मस्जिद से हरिहर मंदिर के सबूत को मिटा देगा और ऐसा ही हुआ। मस्जिद में छेड़छाड़ करने की बात अब निकल करके सामने आ रही है जब एएसआई ने कल जाकर के जामा मस्जिद में सर्वेक्षण किया, रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट को पेश किया तो हैरानी करने वाले खुलासे हुए हैं। एएसआई रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ, चलिए अब आपको वो बता देते हैं कि संभल की मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुए हैं, ये बात निकल करके सामने आई है। जबकि वो पूरी बिल्डिंग एएसआई संरक्षित है और ऐसे में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। मस्जिद की फर्श को टाइल को पत्थर से ढक दिया गया है। मरम्मत से ऐतिहासिक संरचना में बदलाव कर दिए गए हैं। मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की मरम्मत करवाई है। ये तमाम बातें एएसआई ने अपनी आज पेश की गई रिपोर्ट में कहा है, जिसके बाद ये आदेश दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा कि अभी रंगाई पुताई नहीं करनी है, साफ सफाई करिए। लेकिन ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है कि जो संरक्षित इमारत है वो बिना एएसआई की इजाजत के कोई भी बदलाव कोई भी कमेटी उसमें नहीं कर सकती है। बावजूद इसके इसमें ये बड़े बदलाव किए गए हैं। मस्जिद कमेटी की तरफ से फर्श को ढक दिया जाता है, रंग रोगन कर दिया जाता है और अब ऐसे में जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो ये कहने के लिए काफी है कि अभी कोई हाल फिलहाल में वहां आवश्यकता है नहीं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस अलर्ट हो गई है और वहां पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी। एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखने को मिली है। एसपी और सीओ जामा मस्जिद पहुंचे हैं तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां एसपी और सीओ खुद भी जामा मस्जिद पहुंच गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पहले ही सख्त कर ली गई थी क्योंकि आज कोर्ट को फैसला सुनाना था। हालांकि 4 मार्च को एक बार फिर से सुनवाई होगी और कोर्ट ने कहा है कि हम साफ सफाई करने के आदेश जारी करते हैं, लेकिन अभी रंग रोगन की आवश्यकता नहीं है। आप 4 तारीख को आइए, ऑब्जेक्शन डालिए और हम सुनेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आप यहाँ पर जानकारी दे रही हैं, देखिए एएसआई ने कोर्ट में अपनी सर्वे रिपोर्ट जब पेश की, कोर्ट ने इनकार कर दिया है रंग रोगन से, यानी कि पुताई नहीं होगी, साफ सफाई की इजाजत जरूर दी है। लेकिन जिस तरीके से एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सामने रखी है, पेश की है, उसमें कई ऐसे पॉइंटर्स जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं और इन्हीं पॉइंटर्स में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि छेड़छाड़ हुई है। जी हाँ, छेड़छाड़ की बात सामने आई है तो अब इसमें एक्शन भी निश्चित तौर पर होगा। एएसआई जामा मस्जिद जाकर अच्छे से सर्वेक्षण करेगी। एएसआई विज्ञान विभाग मस्जिद में हुए बदलाव की पहचान करेगा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मस्जिद को मूल रूप में लाने के लिए तमाम जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे, यानी कि एक एक कर वो तमाम कदम उठाए जाएंगे। जो पहले मस्जिद जिस स्वरूप में थी उस मस्जिद को उसी स्वरूप में वापस लाया जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह भी आया सामने कि छेड़छाड़ हुई है। संभल के हिंदू और हिंदू पक्ष लगातार कह रहे थे कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। तो आज हिंदुओं की आशंका सच साबित होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जामा मस्जिद की फर्श में बदलाव किया गया है। फर्श को टाइल पत्थर से ढका गया है। मरम्मत से ऐतिहासिक संरचना में बदलाव हुआ है और मस्जिद में कई जगह आधुनिक निर्माण हुआ है जो पहले नहीं था। हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ रंगाई पुताई होती उससे पहले ही किया गया है, तो सोचिए कि अगर मस्जिद की रंगाई पुताई हो गई होती तो क्या हुआ होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो शाही जामा मस्जिद के रंगाई पुताई को लेकर एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रंग रोगन करने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में साफ बोला गया है कि शाही जामा मस्जिद को पेंट कराने की जरूरत नहीं है। रमजान का महीना है तो आप इस पूरे परिसर की साफ सफाई कर सकते हैं। पेड़ पौधों पर जो धूल मिट्टी और दीवारों पर जो धूल मिट्टी है उसको साफ कर सकते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी, लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन है तो मंगलवार
बुधवार तक वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकते हैं। जो हार्ड पेंट है, जो केमिकल्स है, वो लोग ये साजिश के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको। जो पूर्व में भी ये साक्ष्य मिटाते आए हैं और धीरे धीरे ये जो है सबूत मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। पुताई रंगाई की कोई जरूरत नहीं, उस पर केवल सफाई कराई जाए। पेंट हो जाता, हमारे जो है भोलेनाथ के सारे प्रूफ मिट जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि रंगाई पुताई की अनुमति मांगना तो केवल बहाना था, मकसद तो मस्जिद से हरिहर मंदिर के सबूत मिटाना था, तो कहा जा रहा है कि ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इसमें हिंदू पक्ष के लिए राहत भरी बात ये है कि जामा मस्जिद कमेटी मस्जिद में रंगाई पुताई की जो इजाजत मांग रही थी, हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को रंगाई पुताई कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एएसआई ने कहा है कि जामा मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए रंगाई पुताई कराने की इजाजत नहीं मिलेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को थोड़ी राहत जरूर दी है और मस्जिद में साफ सफाई कराने की अनुमति दी है। ये अभी हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, ना देखने को मिला है। वर्बली सुना जा रहा है कि अब उसमें जो कॉपी आएगी उसके बाद में और हाईकोर्ट का ऑर्डर का जो है ससंपालन जो है पालन किया जाएगा। अब इस मामले में 4 मार्च को जामा मस्जिद कमेटी को अपनी आपत्ति दाखिल करनी है। हिंदू पक्ष भी कोर्ट में 4 मार्च को हलफनामा दाखिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हाँ, तो फिर वो तुम्हें कही गई है। तो देखिए एएसआई की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और यहाँ पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के माध्यम से क्या कुछ खुलासे हुए, क्या कुछ निकल कर आया है सामने, आपको बताते हैं। मस्जिद की जो रिपोर्ट है, एएसआई की जो रिपोर्ट है, उसमें कई बड़े दावे यहाँ पर सामने आए हैं। क्या कुछ इसमें खामियां आई है वो आपको बता दें। मस्जिद की जो फर्श पर तोड़फोड़ की गई, ऐसे प्रतीक जो है वो यहाँ पर मिले हैं। मस्जिद की फर्श को, टाइल्स को, पत्थर को, जो यहाँ पर पत्थर थे उन्हें ढका गया है, मतलब बदलाव किया गया है। मरम्मत से मस्जिद का ऐतिहासिक स्वरूप जो है वो भी बदलने की कोशिश की गई। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मस्जिद की जो फर्श है उसे बदलने की कोशिश की गई है। जो यहाँ पर पत्थर उपलब्ध थे, जो चीजें उपलब्ध थी, जो प्रमाण थे, उन्हें ढकने की कोशिश की गई है और ये एक्सक्लूसिव जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है। ये जो हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, फर्श देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो प्रमाण है इन्हें ढकने का प्रयास किया गया है और इसके साथ साथ ये देखिए ऊपर का हिस्सा, इधर भी जो प्रमाण है, जो चिन्ह है, उन्हें हटाने की कोशिश, ढकने की कोशिश, ताकि ये जो सबूत है ये बाहर ना आ सके, उजागर ना हो सके। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये तमाम बातें जो है वो सामने आई हैं। मस्जिद की जो फर्श है, खास तौर पर इस बात का जिक्र हुआ है कि इस फर्श पर भी तोड़फोड़ की गई है। ये हम फर्श जो दिखा रहे हैं इस वक्त, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से बदलाव करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से बदलाव किए गए हैं, नेमल पेंटिंग की गई है और उससे कहीं ना कहीं कुछ चीजें छिपाने की कोशिश की गई है। अब एएसआई ने ये जो बड़ी बात कही है, जतिन और वैभव हमारे साथ संभल से ही जुड़े हुए हैं। जतिन, ये बड़ी बात कही गई है एएसआई की तरफ से कि किस तरीके से साल दर साल वहां पर बदलाव किए गए, पुनरुद्धार के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर बदलाव किए गए हैं, लेकिन अभी जो फैसला आया है उसमें यह कह दिया गया है कि रंग रोगन नहीं करना है, साफ सफाई आप करवा लीजिए। इसके बाद वहां पर पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है, खुद एसपी, सीओ, सिटी भी पहुंच रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए आज जुमे की नमाज भी है, जिसको लेकर सुरक्षा कारणों से एसपी, एसडीएम दोनों दौरा लगातार शाही जामा मस्जिद का कर रहे हैं, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट का ही खुलासे कर रही है और उससे सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक सबूत है कि अंदर आप गुंबद के नीचे का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पूरे तरीके से क्लीन है, पेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, गोल्डन कलर आपको नजर आ जाएगा, हरा कलर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन हिंदू जो लोग हैं जो कि उसी शाही जामा मस्जिद से तकरीबन 50-60 मीटर दूर रहते हैं, वो इस समय हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं आज जो हाईकोर्ट ने बोला कि पेंट की जरूरत नहीं है, एएसआई ने भी बोला पेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर की तस्वीरें आ रही हो तो बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरा है। क्या लगता है कि हिंदू अवशेष मिटाने की कोशिश है? ये बिल्कुल सत्य है, हिंदू अवशेष मिटाने की कोशिश है, लेकिन जो भी हाईकोर्ट का निर्णय है या जो भी प्रशासनिक निर्णय है उसको सभी वर्गों को मानना चाहिए। और ये चूंकि धरोहर है, पुरातत्व विभाग की चीज़ है, इसको जो है एएसआई का पूरा कब्जा था, लेकिन कुछ सरकारें बीच में आई और कुछ असामाजिक तत्वों ने एएसआई के लोगों को यहाँ से संभल से भगाने का काम किया। क्या कहेंगे, पेंट कराने से हिंदुओं को समस्या क्यों है? क्यों आपको लगता है कि पेंट नहीं होना चाहिए? सबूतों को नष्ट किया जाएगा और जितना भी है, जैसे माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसे मानना चाहिए, प्रशासन का आदेश को मानना चाहिए। और पेंट कराने से सबूतों से छेड़खानी होगी, परेशानी पड़ेगी उससे। अंदर की तस्वीरें जो आ रही है उसमें दिख रहा है कि प्रॉपर फर्श बना दिया गया है, टाइल्स लगी हुई हैं, बदलाव तो हो ही रहा है उसके अंदर। हिंदुओं की आस्था का विषय है और हिंदुओं की आस्था को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं लगातार। और
पिछली जो सरकारें यहाँ पर